नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त के हेडलाइंस से। इंदौर में जहरीला पानी पीने से अब तक 8 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती। ड्रेनेज के ऊपर बनी टॉयलेट से पाइपलाइन में फैला जहर। राम मंदिर में राजनाथ सिंह और सीएम योगी ने किए रामलला के दर्शन, प्रतिष्ठा एकादशी समारोह में हुए शामिल। एक्ट्रेस नुसरत भरूचा पर भड़के बरेली मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी, बोले महाकाल मंदिर में पूजा करके बड़ा पाप किया। स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट के डिलीवरी पार्टनर की हड़ताल, कम समय में डिलीवरी का दबाव और कम कमीशन का विरोध। चमोली हादसे में घायलों की संख्या पहुंची 60 के पार, अंधेरी सुरंग में टकरा गई थी 2 ट्रेन। नए साल के पहले दिन यूपी में बारिश का अलर्ट, छटेगा कोहरा और घटेगा तापमान, बढ़ेगी गलन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चंडीगढ़ से खबर है, सीएम सैनी ने ली महारी सड़क ऐप की समीक्षा बैठक। ऐप पर गड्ढों की आ रही समस्याओं का किया रिव्यू। अधिकारियों को समस्याओं के तुरंत निराकरण के निर्देश दिए हैं। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर एक्शन के निर्देश दिए हैं। 2 दर्जन के करीब अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए। शिकायतों के गलत निस्तारण करने पर कड़ा संज्ञान। और फरीदाबाद में महिला को कार में लिफ्ट देकर उससे सामूहिक दुष्कर्म का मामला। आरोप है कि आरोपी 2 घंटे तक महिला को कार में फरीदाबाद गुरुग्राम रोड पर घुमाया। देर रात 3 बजे महिला को एसजीएम नगर के पास चलती कार से फेंक कर भाग गए। महिला को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रात को 3:30 बजे फ़ोन आया था मेरे पास। अच्छा। रो रही थी वो, कुछ नहीं बोल रही थी। आधे घंटे तक तो मैं बात करती रही उससे। फिर मैं वहाँ पे गई तो देखा उसका भी ये फटा हुआ था। अच्छा। मैंने उसको जैसे कैसे गाड़ी में लिटाया, मेरे घर वाले की को उसमें लिटाया, मैंने डीके ले गई। अच्छा। डीके में लेके गई, वहाँ पे उसको अंदर टीके लगवाए। उन्होंने दिल्ली के लिए रेफर कर दिया। दिल्ली के लिए रेफर कर दिया, उन्होंने स्ट्रेचर बाहर कर दिया। वहाँ से लेके आए, फिर वहाँ से आके हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। यहाँ पे उसे होश नहीं था बिल्कुल भी। कल 30 दिसंबर को थाना कोतवाली में एक दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिस पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म की धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया। पुलिस आयुक्त श्रीमान सतेंद्र कुमार गुप्ता द्वारा मामले को कामयाब बनाने के लिए क्राइम ब्रांच सेक्टर 48 को निर्देशित किया गया, जिस पर क्राइम ब्रांच की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और गाड़ी को भी बरामद कर लिया है, जिनसे आगामी पूछताछ की जा रही है। खबर सिरसा से, जहां एसपी दीपक सहारन ने दावा किया कि वर्ष 2025 में जिले में लगातार नशा तस्करों सहित गैर कानूनी मेडिकल कारोबारियों के खिलाफ अभियान जारी रखा गया। तस्करों के खिलाफ दर्ज 365 मामलों के सापेक्ष 681 आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा गया और गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने करीब 10 किलोग्राम 997 ग्राम हेरोइन, 27 किलो 855 ग्राम अफीम, 2861 किलोग्राम डोडा चूरा पोस्ट बरामद किया है। और सबसे पहले मैं हरियाणा स्टेट खेल रहा था। हरियाणा स्टेट में 3-4 सीरीज खेल चुका मैं। हरियाणा वर्सेस जम्मू कश्मीर और दिल्ली एक ट्राई सीरीज हुआ था। उसके बाद में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ ये सीरीज हुआ था। ये सारी मैं खेल चुका हूँ। अभी मेरा इंडिया ए में सिलेक्शन हुआ है।
और रेवाड़ी के बावल क्षेत्र के गांव जलियावासा निवासी संजय पहलवान का दिव्यांग भारतीय क्रिकेट टीम ए में चयन हुआ है और अपनी दिव्यांगता को कभी चुनौती नहीं मानने वाले संजय पावर लिफ्टिंग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। अब वे क्रिकेट के मैदान पर इतिहास रचने को तैयार हैं। वे एक हाथ से चौके छक्के लगाते हैं। वर्ष 2020 में जिम में अभ्यास करते समय हादसे में अपना एक हाथ गंवा चुके 34 वर्षीय संजय पहलवान ने दिव्यांगता को मात देते हुए प्रो पावर लिफ्टिंग में रुचि दिखाई और ग्रामीण क्षेत्र में प्रैक्टिस कर वर्ल्ड प्रो पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और खिताब अपने नाम हासिल किया। 48 रन पर विनोद खेल रहे हैं और संजय। खबर सिरसा से, जहां एसपी दीपक सहारन के निर्देश पर पुलिस लगातार ऑपरेशन हॉट स्पॉट डोमिनेशन अभियान के तहत नशा तस्करों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। नथुसरी चौपटा थाने को जमाल चौक की पुलिस ने 4 किलो 114 ग्राम चूरापोस्त सहित कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया और इंस्पेक्टर राधेश्याम ने बताया कि गश्त के दौरान पुलिस को देखकर आरोपी नजर बचाने के भागने की कोशिश कर रहा था। हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरा उत्तर भारत इन दिनों शीत लहर की चपेट में। एक तो कई दिनों से घना कोहरा पड़ने के कारण ठंड में बढ़ोतरी हुई है और तापमान में गिरावट आई है। दूसरी तरफ पश्चिम से चलने वाली ठंडी हवाओं ने आम जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। दिन के तापमान में भारी गिरावट आई और दिन का तापमान 4 से 5 डिग्री तक गिर गया है और आज का उच्चतम तापमान 15 डिग्री तक रहने वाला है। आज धूप न निकलने से तापमान में गिरावट आई है। शीतलहर का सबसे ज्यादा असर ऑटो चालकों के व्यापार पर पड़ रहा है। वर्ष 2025 का आज अंतिम दिन है। बीते 2025 वर्ष की बात करें तो महेंद्रगढ़ जिले में पुलिस ने काफी कामयाबी हासिल की। इस मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी भरत भूषण ने बताया कि 2025 में जिला महेंद्रगढ़ में 2327 मुकदमे दर्ज किए गए, जबकि इन मुकदमों को लेकर 1960 गिरफ्तारियां भी की गई हैं। वहीं स्पेशल लॉ के तहत 270 मुकदमे अलग से दर्ज किए गए, जिनमें 711 गिरफ्तारियां की गई। इसके अलावा भारी मात्रा में आर्म्स और शराब भी बरामद की गई है। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदया के कुशल नेतृत्व में इस वर्ष जिला महेंद्रगढ़ में भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत हमने कुल 2327 मुकदमे दर्ज करे हैं और इसमें हमने 1960 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसी तरह लोकल एंड स्पेशल लॉ के अंतर्गत हमने कुल 270 मुकदमे दर्ज किए हैं और 711 अपराधियों को गिरफ्तार करके उनसे उनमें आर्म्स, इलीगल आर्म्स, एनडीपीएस और भारी मात्रा में हमने शराब बरामद करी है। मुरैना में महिला सब इंस्पेक्टर से प्रेम संबंध में धोखा मिलने के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या करने वाले युवक मृत्युंजय चौहान की मां बुधवार को मुरैना एसपी कार्यालय पहुंची। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। मृतक की मां का आरोप है कि उनके बेटे को महिला एसआई और सिपाही द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। इसके चलते उसने यह अत्यंत कदम उठाया। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते बेटे को न्याय मिलता तो आज उसकी जान बच सकती थी। भैया मैंने बस यही बोला है कि मेरे बेटे को न्याय मिलना चाहिए। जैसे आज एक मैं वृद्ध असहाय माँ घूम रही हूँ, तो ऐसा ना हो कल कोई और मृत्युंजय जाए और कोई मां लुटे। बस ये बोला है मैंने मेरे बेटे। किस न्याय की बात कही है? कौन सा न्याय? मुझे न्याय चाहिए भैया। मेरा बेटा चला गया, मेरा सब कुछ चला गया, मुझे न्याय चाहिए। मैं उन दोनों को, प्रीति जाधव ने सही और अराफत को दोषी मानती हूँ। एक महिला और वो भी पुलिस वाली अधिकारी हो गए
जब वो अपना स्तर नीचे गिरा के किसी दूसरे के बच्चों का जीवन समाप्त कर रही है, तो वो दूसरी महिलाओं की क्या रक्षा करेगी? भोपाल में सार्वजनिक स्थानों पर शराब के नशे में मिलने वालों के लिए अब सीधी कार्रवाई नहीं बल्कि पहले इलाज की व्यवस्था की गई है। भोपाल संभागायुक्त हरि नारायण चारी मिश्र ने एक बार फिर अपने इनोवेटिव और मानवीय दृष्टिकोण के तहत राजधानी के 2 प्रमुख शासकीय अस्पतालों में ड्रिंकर वार्ड शुरू कराए हैं। ये व्यवस्था हमीदिया अस्पताल में 1250 बिस्तरों वाले जयप्रकाश अस्पताल में लागू की गई है। कमिश्नर के निर्देश पर यदि कोई व्यक्ति शराब के नशे में सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर पर्यावरण के लिए खतरा बनते पाए गए तो उसे सीधे थाने ले जाने के बजाय अस्पताल के भर्ती कराया जाएगा। आने वाले 2 दिन पुलिस की सख्त चेकिंग अभियान जारी रहेगा। खासतौर पे हम जानते हैं कि लगभग 75 जगहों पे 1500 से ज़्यादा पुलिसकर्मी अलग अलग जगहों पे बैरिकेटिंग और ब्रेथ एनालाइजर के साथ चेकिंग करेंगे। इसमें पुलिस का फोकस मुख्यतः 2 बिंदुओं पर है। पहला, किसी भी तरह की तेज गति से वाहन चलाने को हतोत्साहित किया जाए। इसके लिए स्पीड रडार गन का इस्तेमाल किया जाएगा। खासतौर पे तेज गति से वाहन चलाने के कारण जहां एक्सीडेंट होते हैं वहीं शराब पी करके वाहन चलाना भी पुलिस के लिए एक चुनौती रहती है। और नए साल के आगमन को लेकर जहां एक और लोगों में उत्साह है, वहीं हजारीबाग जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया। पुलिस कप्तान अंजनी अंजन के निर्देशानुसार जिले के सभी प्रमुख चौक चौराहे पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में झंडा चौक के समीप सदर थाना प्रभारी सुभाष कुमार सिंह और सब इंस्पेक्टर और मुंशी मनीष चंदेल ने दलबल के साथ मोर्चा संभाला। हाँ झारखंड के हजारीबाग से इस वक्त एक बेहद चौंकाने वाली और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। देश की सबसे सुरक्षित जेलों में शुमार जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार हजारीबाग से 3 कैदियों के फरार होने की सूचना ने प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा दिया। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये पहली बार बताया जा रहा है जब जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार जैसी हाई सिक्योरिटी जेल से कैदी फरार हुए हैं। इस घटना की खबर जैसे ही बाहर आई, पूरे जिले में प्रशासन की नींद उड़ गई है और जेल के अंदर जाकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है। खबर सूरजपुर से, जहां ओडगी ब्लॉक की बाकी ग्राम पंचायत के ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य और विद्युत आपूर्ति नहीं आवागमन करने के लिए सड़क सुविधा भी नहीं प्राप्त हो सकी। हालांकि इंसानों के लिए चांद पर पहुंचना मुमकिन हो चुका है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी आम आदमी को हवाई सफर मुहैया कराने पर जोर देते हैं। इसके बाद भी सड़क से वंचित ग्रामीणों को जरूरत पर एम्बुलेंस सुविधा तक नहीं मिल पा रही, जिसको लेकर वो परेशान है। और जांजगीर चांपा जिले के पुलिस कप्तान विजय कुमार पांडे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर साल भर के अपराधों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। उन्होंने विभिन्न मामलों में पुलिस की सफलता और असफलता पर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि पिछले साल की तरह इस बार भी हत्या की कुल 29 प्रकरण दर्ज किए गए, जिसमें से 24 मामलों का निराकरण कर लिया गया और शेष अन्य मामलों में छानबीन चल रही। इन्होंने 9 मामले अनसुलझे हैं। पिछले साल अपहरण के 186 मामले दर्ज हुए थे, जो बढ़कर इस बार 231 हो गए हैं। और इसमें 133 डेथ जो हुई आज प्रेस ब्रीफिंग में यहाँ 31 तारीख को खोखराबाटा पुलिस लाइन में हमने समालोचनात्मक एक ब्रीफिंग किया है, जिसमें हमने अपने आप को भी कसा है। तो हमने ये पाया है कि अपराधों में वृद्धि परिलक्षित हो रही है। उसका कारण है कि फ्री रजिस्ट्रेशन, थानों को बिल्कुल दिल खोल के FIR करने को बोला गया है कि किसी भी अपराध को छुपाना नहीं है, ताकि अपराधी पकड़े जाएं, उससे फिर अपराध कम होता है। तो उसको देखते हुए 10% जो अपराधों की वृद्धि है वो स्वीकार्य है। लेकिन संगठित अपराध जो होते हैं,
गैंग वगैरह जो यहाँ पे काम करते रहते हैं रेत घाटों पे, बहुआ पाउचों की जो वितरण है उसको लेके उस पे नकेल कसी है। हमने गुंडा बदमाश, निगरानी फाइलें और जिला बदर के कई प्रकरण पेश किए हैं। और जांजगीर के शिवरी नारायण थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई। ग्राम पंचायत मुड़पार निवासी गुलशन कुमार साहू की ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार गुलशन साहू शिवरी नारायण की ओर से अपने गांव मुड़ापार लौट रहे थे, तभी मुड़ापार चौक के पास एक कैप्सूल ट्रक के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए उनकी बाइक को टक्कर मारी। टक्कर इतनी तेज थी कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अमरोहा से खबर है, नए साल को लेकर गजरौला पुलिस अलर्ट। शहर भर में चलाया गया सघन चेकिंग अभियान। चौपला पर रोडवेज बसों की सख्त जांच, कार बाइक सवारों को रोककर चेकिंग की गई है। थाना प्रभारी मनोज कुमार रहे मौके पर मौजूद। झांसी में सीबीआई टीम ने छापा मारा। 1 करोड़ 60 लाख रुपए नगद बरामद। केंद्रीय जीएसटी अधिकारियों पर रिश्वतखोरी का आरोप। 3 अधिकारी, फर्नीचर शोरूम मालिक, अधिवक्ता हिरासत में। पूछताछ में कई नाम सामने आ सकते हैं। नववर्ष को लेकर अलर्ट मोड पर सहारनपुर पुलिस। जनपद को 21 सेक्टर और 6 जोन में बांटा। जिले भर में की गई 4000 पुलिसकर्मियों की तैनाती। एलआईयू और फायर पुलिस टीम को भी किया गया अलर्ट। एसएसपी ने टोल प्लाजा पर की पीए सिस्टम की जांच। नए साल पर पूरे जनपद में जो 21 सेक्टर में और 6 जोन में पूरे जनपद को विभाजित किया गया है। सेक्टर जोन में ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें लगभग 4000 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगी हुई है। इसमें सीसीटीवी, ड्रोन वगैरह सभी का उपयोग किया जा रहा है। एलआईयू की ड्यूटी चार्ज अलग निकले हैं, फायर के ड्यूटी चार्ज अलग निकले हैं। तो इस तरीके से एक पूरी व्यवस्था बनाई गई है। ट्रैफिक का भी जो नो एंट्री का टाइम है वो रात को 2 बजे का कर दिया गया है। ट्रैफिक के ड्यूटी चार्ज भी लगे हुए हैं। और हमीरपुर से खबर, एएसपी मनोज गुप्ता ने किया मार्च पास्ट। सुमेरपुर कस्बे में पुलिस बल के साथ मार्च पास्ट किया। नए साल का जश्न शुरू होने से पहले ये मार्च पास्ट किया गया है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। हमारे सभी थानों में पैदल गश्त है, भ्रमण है, पिकेट लगा हुआ है। और हमने लगभग सभी रेस्टोरेंट, ढाबा, जहां भी यदि कुछ मनचले और शराब पीने वाले के बाद हुड़दंग होता है तो वहां पे हम कार्रवाई करेंगे। अभी भी हमारी चेकिंग भी चालू है। यदि 3 पहिया में नई उम्र के लड़के घूमते हैं या शराब पी के गाड़ी चलाते हैं, उन पे हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। रायबरेली से खबर है, कानूनगो को घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा। कानूनगो गंभीर सिंह को एंटी करप्शन टीम ने पकड़ा है। किसान से जमीन के मामले में ली थी 5000 की रिश्वत। लाजगल तहसील में तैनात है आरोपी घूसखोर कानूनगो गंभीर सिंह।
रायबरेली से खबर है। लखनऊ से खबर है। सीएसएसपी गोयल ने वीसी के जरिए की समीक्षा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े सभी मंडलायुक्त और डीएम, कृषि, राजस्व, लॉ एंड ऑर्डर, गौ संरक्षण आदि की हुई समीक्षा। सीएस ने दिया कानून व्यवस्था का चाक चौबंद रखने पर जोर। सर्दी शीतलहर के मद्देनजर संवेदनशीलता रहने के दिए निर्देश। और बिजनौर में बदमाशों के हौसले बुलंद। युवती को चाकू के बल पर आरोपी ने बंधक बनाया। सरेशाम भरे बाजार हुई घटना से मचा हड़कंप। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बदमाश को पकड़कर सकुशल पकड़ा है। सरेशाम भरे बाजार हुई घटना से हड़कंप मचा है। आज करीब अभी सुबह शाम को 7 बजे हम लोग यहाँ पे पैदल गश्त कर रहे थे, चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान सूचना प्राप्त होती है कि एक सेल की दुकान लगी है, उसमें कुछ बच्चियाँ सामान लेने हुई आई थी। उनको एक सिरफिरे व्यक्ति ने उनको चाकू लगा करके प्रयास किया मारने का। तत्काल सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस बल मौके पहुँचता है। हम लोग वहाँ पहुँचते हैं और अभियुक्त को कब्जे में कर करके और उसे हिरासत में ले लिया गया है। चंदौली से खबर है। सड़क किनारे चाय दुकान में घुसी अनियंत्रित ट्रक। चाय पी रहे 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एक के ही रास्ते में तो दूसरे के इलाज के दौरान मौत हुई है। मृतक ड्राइवर और खलासी हरियाणा के निवासी हैं। सैदराजा थाना क्षेत्र के NH-19 बगही कुंभापुर की घटना है। क्या हुआ था अभी जब ये ट्रक घुस गई आपके यहाँ? ये चाय गरम कर रहे थे, आए थे पीने के लिए। हाँ। तो उधर तेज से आया था, मारते चला गया था। अच्छा। हाँ। तो आपकी चाय की दुकान है, कितने लोग के ऊपर ट्रक चढ़ी है? 2 आदमी वो लोग ले रहे हैं। 2 लोग? हाँ। दोनों लोग को बहुत ज्यादा चोट आई है? बहुत चोट आई है। 2 आदमी खत्म हो गए। एक आदमी खत्म हो गया। एक बेहोश है। एक ठो बेहोश है। आप बच गए? हाँ बच गए। बैठे थे तले घर आके गिरा, तले बैठ गए, तले हमको एक आदमी आकर निकाल दिया। ये दुकान आपकी रही। हाँ। यहाँ पे अभी ट्रक घुस गई है। हाँ। कितने लोग का एक्सीडेंट हुआ है? अभी समझ नहीं है कि मतलब कि अब ये हम अंदर नहीं देखे कि कई जनी का जथुआ भइल है। हाँ। 2 लोग का। हाँ 2 लोग का। 2 लोग का भइल है। पी के भैया जात रहल जा, एक जनी आ गई। हाँ पूछे लगल। हाँ। अच्छा ये बताइए आपका दुकान का कितना नुकसान हुआ? अरे भैया रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हिमांशु होंगे आपके साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। नव वर्ष की शुरुआत में रास्तों और पार्टियों में होने वाले हुड़दंग को देखते हुए कानपुर पुलिस ने प्रशासन एक्टिव हो गया। खुद कमिश्नर रघुबीर लाल चेकिंग कर लोगों को सुरक्षा नियमों की मानने की हिदायत दे रहे हैं। गंगा बैराज में चेकिंग अभियान लगातार। पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने दल बल के साथ मिलकर राहगीरों की जांच की। इस दौरान कमिश्नर ने बताया कि नव वर्ष के उपलक्ष्य में शहर में तमाम समारोह आयोजन होते हैं। ये नए साल के उपलक्ष्य में जितने समारोह होते हैं
जहां कार्यक्रम होते हैं इन आयोजनों के आसपास में हमने पुलिस बल को लगाया है और ये सुनिश्चित कराने के लिए कि लोग जो है अपने नियम कानूनों के अंतर्गत अपने नए साल का मनाएं, लेकिन शराब पी करके सड़कों पे हुड़दंगबाजी करना, मारपीट करना और स्टंटबाजी करना ये न हो, इसके लिए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस की सक्रियता बढ़ाई दी गई है, सजगता बढ़ा दी गई है और कुछ जगह जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पर लोगों में शांति और सुरक्षा का वातावरण पैदा करने के लिए हमारे सीनियर ऑफिसर्स के नेतृत्व में वहाँ पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। इसके साथ साथ मंदिरों में और घाटों पर भीड़ होती है, वहाँ पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करे गए हैं और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल को लगाया गया। खबर फर्रुखाबाद से, जहां पवित्र माघ मेले के अवसर पर ढाई घाट पर जुटने वाले लाखों की भीड़ को देखते हुए प्रशासनिक अमला अलर्ट मोड पर आ गया। जिलाधिकारी फर्रुखाबाद आशुतोष कुमार द्विवेदी, जिलाधिकारी शाहजहांपुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह और पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्रीमती आरती सिंह ने संयुक्त रूप से ढाई घाट पहुंचकर मेला क्षेत्र का बारीकी से निरीक्षण किया। खबर फर्रुखाबाद से, जहां माघ मेले के आगमन को लेकर साथ ही गंगा पंचाल घाट पर आस्थावानों ने नया आकार लेता दिखाई दे रहा है। गंगा घाट पर अस्थायी श्रद्धालु सुव्यवस्थित बनाने में प्रशासनिक अफसरों सहित सरकारी अमला पूरी तरह शिद्दत से जुटा हुआ दिखाई दे रहा है। पूरे माह में जारी रहने वाले इस धार्मिक आयोजन को लेकर जहां प्रशासन की तैयारियां पूरी है, वहीं साधु संतों और कल्पवासियों श्रद्धालुओं में भी उत्साह दिखाई दे रहा है। खबर उन्नाव से, जहां नववर्ष 2026 को लेकर जनपद में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उन्नाव पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है। उन्नाव पुलिस अधीक्षक जयप्रसाद सिंह ने नववर्ष में दृष्टिगत किए गए सुरक्षा प्रबंधों की विस्तार से जानकारी दी। देखिए, वर्ष 2025 जा रहा है और नया वर्ष आ रहा है, तो हमारी तरफ से जनपद उन्नाव के सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। दूसरा है कि नए साल की तैयारी हम लोग लगातार कर रहे हैं और कल से ही हमारी स्कीम शुरू हुई थी। कल 4 बजे से 6 बजे तक ऑल आउट स्कीम लागू किया गया था। पूरे जनपद में 20 थाने हैं और सभी थाना क्षेत्र में 3-3 स्थानों पर पुलिस चेकिंग कराई गई थी बैरियर लगा करके, जिसमें थाने के केवल मुंशी को छोड़ करके पूरी फोर्स बाहर निकली थी। खबर उन्नाव से, जहां मनुआ फाटक कलेक्टर का निवासी श्रवण कुमार विश्वकर्मा ने देश के एविएशन सेक्टर में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने संघ एयरलाइन की स्थापना की है, जिसकी सफलता की कहानी आज पूरे जिले के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय बन गई है। समिति सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद श्रवण कुमार विश्वकर्मा ने अपने सपनों को साकार किया। शुरुआती दिनों में उन्हें निजी लोडर से वाहन चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण किया। लगभग 7 वर्ष बाद वह अपने परिवार के साथ लखनऊ के गोमती नगर में जाकर रहने लगे थे, जहाँ से उन्होंने अपने व्यवसायिक सपनों को नई दिशा दी। बता दें, आर्थिक तंगी और संघर्षों के बीच उन्होंने हार नहीं मानी, लगातार आगे बढ़ने का प्रयास करते रहे। उनकी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास का परिणाम है कि आज वह एक एयरलाइन कंपनी के संस्थापक के रूप में देश भर में जाने जाते हैं। हमें बहुत खुशी हुई, हम क्या बताएं आपको, हम लोग शब्दों में नहीं बता सकते। बहुत खुशी है और ज्यादा ऊंचाई जो है। बचपन बहुत ही संघर्षमय था और मगर हार न मानने वाला इंसान था, सब लड़का, और कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। हो गए कम से कम 7-8 साल हो गए होंगे। बहुत हर्ष का विषय है, बहुत खुशी हुई कि एक अपने बीच का युवा
और पूरे देश में ऐसी सोच के साथ एक एयरलाइंस का निर्माण कर रहा है। उसको बहुत बहुत बधाई, जिसने पूरे जनपद का नाम, पूरे देश का नाम और अपने परिवार का नाम रोशन किया। ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी उसमें, क्योंकि साथ का है हमारा फ्रेंड, हमारा था फ्रेंड, क्या पड़ोसी भी हमारे थे, हमारे बगल के, और आज इस मकाम पे पहुंच गए हम। हमारी बहुत 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 उसको शुभकामनाएं। कैसा क्या नेता था, कहाँ से? बहुत अच्छा व्यक्ति था। खबर आ रही है से जहां शहर कोतवाली पुलिस एसओजी और सर्विलांस टीम को हत्या के 36 घंटे में किशन की हत्या का राजपास करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने मुख्य हत्या आरोपी ओमजी गुप्ता को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 32 बोस की लाइट सेंसी रिवॉल्वर, कारतूस और एक खोखा भी बरामद किया। पुलिस ने मुख्य आरोपी के बयान के आधार पर रिवॉल्वर के लाइसेंस धारक अनूप कुमार गुप्ता पुत्र मोतीलाल के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के 30 के तहत कार्रवाई की है। खबर चंदौली से, जहां बीते दिन बीतने पर 7 बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पद के चुनाव की सरगर्मियां तेज होती जा रही है। चुनाव में प्रत्याशिता थोकने वालों में बढ़ चढ़कर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रखी। निवर्तमान सदस्य श्रीनाथ तिवारी ने साथी अधिवक्ताओं के लिए बड़ी मांग उठाई। उन्होंने अधिवक्ता कल्याण मंच से अधिवक्ता पेशे से नए जुड़ने वाले युवा साथियों को शुरुआत के 3 साल तक 5,000 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड जाने की मांग करते हुए दावा किया कि सरकार के खाते में करीब 4 अरब रुपए जमा। इसी तरह 70 साल से अधिक उम्र वाले अधिवक्ताओं को 15,000 रुपये मासिक गुजारा भत्ता दिए जाने की सरकार से मांग की है। मैं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का सदस्य हूं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का सदस्य हूं। आप यहाँ सकलडिहात तहसील में आ गए हैं, क्या है? बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा है। ये चुनाव 16 से लेकर के 31 जनवरी के बीच में होना है। उस संदर्भ में 16 और 17 में ही चंदौली में चुनाव है। उसी संदर्भ में आज तहसील में अधिवक्ताओं से मिलने, वोट मांगने आया हुआ। बुलंदशहर पुलिस को 7 अंतिम दिन साल के एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। कोतवाली जहांगीरा छात्र के मोहल्ला पोखर में बीते 19 दिसंबर को एक व्यापारी के घर दिन दहाड़े हुई लूट की सनसनीखेज घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने गिरोह के सरगना इंद्रपाल ताऊ समेत 5 डकैतों को गिरफ्तार किया है। खबर बरेली से, जहां पुलिस ने कबाड़ कारोबार की आड़ में अफीम तस्करी के बड़े कारोबार का खुलासा करने में सफलता प्राप्त की। पुलिस ने बीती रात मुखबिर की सूचना पर मकरंदपुर स्थित हनुमान मंदिर चौराहे के आसपास चेकिंग शुरू की। इस दौरान पुलिस टीम ने 2 तस्करों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 35 लाख रुपए कीमत की अफीम बरामद की है। एसपी बरेली सर के निर्देशन में लगातार मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है और इसी के क्रम में आज दिनांक 31/12/2025 को थाना बमौरा पुलिस एवं EMTF की यूनिट द्वारा संयुक्त कार्रवाई में 3.5 किलो अफीम बरामद किया गया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय लागत करीब 35 लाख रुपए है। 3.5 किलो अफीम के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम आलिम और फैजल हैं।
एक अभियुक्त फिलहाल फरार है, उसको भी जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा और संपूर्ण प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कोई आपराधिक इतिहास है इनका कोई आपराधिक इतिहास सामने नहीं आया है, इसके संबंध में और जानकारी की जा रही है। खबर महोबा से, जहां करबई थाना और कस्बा शास्त्री नगर में भांजे के प्यार में पागल 3 बच्चों की मां द्वारा अपने ही पति को प्रेमी के साथ मिलकर मौत की घाट उतारने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 7 जन्मों तक रिश्ता निभाने की सौगंध खाने वाली पत्नी सहित प्रेमी युगल ने जघन्य हत्या करने के बाद पुलिस को गुमराह करने के इरादे से शव को सुनसान इलाके में जाकर ठिकाने लगा दिया। बुरी तरह छत विच्छत शव बरामद होने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया, तो वही मृतक के बेटे कृष्णकांत सैनी की तहरीर पर जांच पड़ताल करते हुए पुलिस ने हत्या के मामले का खुलासा कर दिया। आरोपियों ने स्वीकार किया है कि हत्या के बाद शव को घर के पीछे सुनसान बगिया में फेंक दिया गया। मृतक की बेटी ने बताया कि मां और बुआ के लड़के को लेकर अक्सर घर में विवाद की स्थिति बनी रहती थी। अवगत कराना है कि कबरई थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक पहाड़ी के पास में कुछ समय पूर्व एक छत विछत अवस्था में श्याम सुंदर सैनी निवासी शास्त्री नगर का शव बरामद हुआ था। शव प्राप्त होने के बाद पंचायतनामा और पीएम की कार्रवाई कराई गई थी। चूंकि शव को किसी जानवर के द्वारा क्षत विक्षत किया गया था, इसलिए प्रथम दृष्टया यह नहीं समझ में आ रहा था कि मृत्यु किस प्रकार से हुई है। हमारे पिताजी की हत्या करके किसी ने मतलब नहीं, हमारी माँ और हमारी बुआ के लड़के के द्वारा उनकी हत्या कर हमारे घर के पीछे उनकी बॉडी को छुपाया गया था। ये घटनाक्रम थी, तो उसकी जांच पड़ताल हो गई, पूरा खुलासा हो गया है। उन्होंने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया पुलिस के सामने। खैर हमें इतनी ज़्यादा जानकारी थी नहीं घर में क्या हो रहा है। जिनकी अभी मृत्यु हुई है वो हमारे पिताजी थे और इन्हें हमारी बड़ी बुआ के छोटे लड़के ने मारा था, ऐसा हमारी मम्मी ने हमें बताया था। जब 13वीं हो गई थी पापा की तब बताया था। और ये काफ़ी लड़ाई झगड़ा पहले होते रहे हैं, तो हमें इतनी जानकारी नहीं थी पहले जब पापा की मृत्यु हो गई थी। नए साल के स्वागत के लिए कार्यक्रमों को लेकर जहां पूरे जिले में उत्साह है, वहीं सुरक्षा के मद्देनजर लखीमपुर खीरी में अग्निशमन विभाग पूरी तरह से सतर्क हो गया है। नववर्ष की पूर्व संध्या पर होटल, रेस्टोरेंट्स व सार्वजनिक स्थलों पर होने वाली भीड़ को देखते हुए विशेष अभियान चलाया गया। बुधवार शाम करीब 6:30 बजे मुख्य अग्निशमन अधिकारी अक्षर रंजन शर्मा ने बताया कि जश्न के दौरान किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए विभाग की टीमें पूरी तरह से तैयार हैं। बेहतर है, जो नहीं जानते वो जान लो। अगर आप यहाँ से पकड़ोगे और इसको आपने चलाया, कि तुरंत जो है। खबर गाजीपुर से, जहां नववर्ष की पूर्व संध्या पर पुलिस ने फुट मार्च किया। एसपी के नेतृत्व में पुलिस ने शहर में विभिन्न इलाकों में गश्त की। इस दौरान एसपी ने बताया कि नववर्ष के जश्न को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर और सार्वजनिक जगहों, चौराहों व बाजारों में लगातार पिकेटिंग और पेट्रोलिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि होटल, रेस्टोरेंट में जश्न पर भी पुलिस की निगरानी रहेगी। को लेके पूरी हमारी तैयारियां हैं और सभी जगह पर आबकारी की टीम से डीईओ साहब से ही बात की गई है। पुलिस एवं आबकारी की विभिन्न टीमें विभिन्न होटल्स में जहां पर पार्टीज होती हैं वहां पर रेड्स करेंगी और जो सिर्फ लाइसेंस धारक हैं, जिन्होंने लाइसेंस लिया है, केवल वहीं पर अल्कोहल हो सकता है, अन्यथा अन्य किसी स्थान पर किसी प्रकार का अल्कोहल सर्व नहीं किया जाएगा। नए साल के आगमन पर फिरोजाबाद जनपद में शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के नेतृत्व में आज पुलिस बल ने सड़कों पर उतरकर सुरक्षा का जायजा लिया और आमजन को सुरक्षित माहौल का भरोसा जताया। पुलिस द्वारा व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा भी पैदल गश्त की जा रही है। जो भी हमारे भीड़भाड़ वाले स्थान हैं, यहाँ पे महिलाएं, बच्चे भी और सभी नवयुवक भी अपने परिवार आदि के साथ में आएंगे। नववर्ष की संध्या का हर्षोल्लास का जो माहौल है, इसमें सभी लोगों को व्यापक सुरक्षा व्यवस्था में इसके इंतजाम किए जा रहे हैं। खबर कानपुर से, जहां नए साल की यानी 1 जनवरी 2026 को केडीए आम आदमियों के लिए बारिकटनाल गार्डन खोलने जा रहा है। इसलिए हरे भरे प्राकृतिक वातावरण में सुकून के पल बिताने के लिए कोई भी यहाँ आ सकेगा। गंगा तट पर 25 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया यह गार्डन शहर की खूबसूरती में 4 चांद लगाने वाला साबित होगा।
खबर गदरपुर से, जहां सामाजिक कार्यकर्ता बली गोस्वामी व उत्तराखंड क्रांति दल के जिला अध्यक्ष विक्की पांडे के नेतृत्व में सब समाज के लोगों के अंतिका भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच करने की मांग को लेकर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में बड़ी संख्याओं में महिलाओं पुरुषों ने कालीनार मार्ग से कौशल्या गार्डन मुख्य चौराहा होते हुए नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ते रहे। कांग्रेस के लोग मिले हुए हैं, अरे अगर कांग्रेस के लोग मिले हुए हैं तो जांच कराओ ना, कौन कांग्रेसी मिला हुआ है, कौन गलत काम करा रहा है, उसको पकड़ो, उसको भी भेजो जेल। तो ये झूठ बोलकर तभी ये कहते हैं कि दलित का अपमान हो गया। अरे समाज में जो भी अपराधी होगा उसका कोई ना कोई जाति, कोई ना कोई धर्म तो होगा ही। तो ये तमाम कि जो ये अंकिता भंडारी है उसे उसकी सीबीआई जांच की जाए और हमारे उत्तराखंड को जो भी परेशानियां हो रही हैं ये परेशानी ना हो। अब बाकायदा जो हमारी लड़कियां कहते हैं, मोदी जी ने कहा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ, लेकिन क्यों कहा था ऐसा? हम बेटियों को पढ़ा रहे हैं कि हम अंदर थोड़ा बैठाएंगे, बेटियों को पढ़ाएंगे, हम अपने जॉब पे भेजेंगे, वो भेजेंगे, हमारी बेटियां सेफ नहीं रह रही हैं तो हम क्यों उनको पढ़ाएंगे? तो ये हम मोदी जी से ये कह रहे हैं, ये धामी जी से कह रहे हैं, उत्तराखंड की सरकार से कह रहे हैं कि हमारी जो बेटी हैं, आप कहते हो कि बेटी एक हिसाब से कहते हो बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ, दूसरे हिसाब से ये बड़े बड़े नेताओं के शिकार हो रहे हैं। तो मैं सभी अपने पत्रकार भाइयों का अभिनंदन करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे इस रैली में आए। और आज का हमारा प्रकरण ये है इस रैली को निकालने का कि जो 3 साल पहले अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ था और आज तक भी उस बेटी को अभी तक न्याय नहीं मिला है। उत्तराखंड वासियों से सबों से यही मांग है कि ये जो हत्याकांड हुआ है, इतना बड़ा कांड हुआ है उत्तराखंड में, तो देखो कहीं भी नहीं होना चाहिए। वैसे तो ये गलत है, हमारी महिलाओं हमारी मातृशक्ति है, हमारी मातृशक्तियों के साथ ऐसा कुछ होगा तो हम समाज में रहने के लायक नहीं है। तो ये हमारी उपाय है कि इतना बड़े से बड़े जो वीवीआईपी है उनका नाम खोला जाए, मुख्यमंत्री को पूरा रिपोर्ट दे, सीबीआई जांच हो इसमें, और क्या कहते हैं इसमें सारी होए, और इसमें क्या कहते हैं बढ़ के बढ़ सभी चैनलों को यही माध्यम से कहूंगा कि आप चैनलों से आवाज उठाइए। हम यहाँ से हर सिटी से आवाज उठाएंगे, हर उत्तराखंडी आवाज उठाएंगे।